बिहार का चुनाव हो और ओरिजिनल बिहारी बाबू ना हो तो फिर काम कैसे चलेगा। इसीलिए इन चुनावों के अंदर खूब प्रचार कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो महागठबंधन की तरफ से मैदान में उतरे हैं। शत्रु जी, ओरिजिनल बिहारी बाबू, लेकिन आज सबसे पहले मैं नीतीश जी से शुरुआत करूंगा। नीतीश जी ने आज लालू जी पर हमला करते हुए बड़ी व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी कि भाई लड़कों की चाह में लड़कियां पैदा हो गई, फिर 8 से 9 बच्चे वाला विकास कैसे करेगा। नीतीश जी आपके दोस्त ऐसे तो ना थे। वाकई ये लगता है सब चुनाव का या चुनाव के नतीजे जो होने वाले हैं, आने वाले दिख रहे हैं, उसकी संभावनाओं से या जिस तरह का उनको प्रोवोक किया जा रहा है या जिस तरह से प्रोवोक फील कर रहे हैं हमारे मित्र नीतीश बाबू जो हैं, कई बार दिखे हैं कि वो संयम खो रहे हैं, भाषा की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन भी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 8-9 बच्चे पैदा करने वाला विकास नहीं कर सकता? सीधा सवाल। नहीं, ये विकास की बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, जैसे हमारे पारिवारिक मित्र के बेटे और ये जो युवा शक्ति का प्रतीक जो है, यहाँ का शानदार, जानदार, दमदार और दबंग तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझ पे कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कहा है, उनके पास भी 6-7 भाई बहन हैं वो लोग। बहरहाल मैं इन पारिवारिक बातों का चुनावी मुद्दों में या राजनीतिक मुद्दों की घड़ी में मैं इस तरह के पारिवारिक बातों का या मुद्दों से भटकाने का, चाहे इनकी तरफ से हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो, कहीं से भी हो, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, इसकी प्रशंसा नहीं करता हूँ। एक बड़ा सवाल ये भी कि कल एक पोस्टर से, एनडीए के पोस्टर से नीतीश कुमार जी का चेहरा गायब हो गया। इसको क्या मानेंगे? सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर गठबंधन वोट मांग रहा है? नहीं, पहली बात तो गठबंधन अगर सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट मांग रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ बहुत सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि इन दिनों में या पिछले कुछ महीनों और सालों में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उनके चेहरे पे वोट मांगा गया था मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और हाल फिलहाल में दिल्ली में भी, जहाँ केजरीवाल जीते बहुमत से, और हमारे झारखंड में भी। तो चूंकि वो कहते कुछ और हैं या कहलवा दिया जाता है, पीएमओ की ब्रीफिंग शायद सही नहीं होती है कि उन्होंने कह दिया कि बिहार को 1,25,000 करोड़ का वो देंगे पैकेज, और वो तो हुआ ही नहीं। स्पेशल पैकेज देने की बात थी बिहार को, वो भी मिला नहीं। और अभी 1,25,000 करोड़ की बात करके उन्होंने इस चुनाव की घड़ी में आके 16,500 करोड़ का झुनझुना पेश करने की कोशिश की। लोग विश्वास नहीं करते कि चुनावी बातें हवाई हो जाती हैं। अब रही दूसरी बात कि उनका पोस्टर पर नाम नहीं है, ये मैं इन बातों से बहुत सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो बिहार सरकार की जो भी हालत दिख रही है या जो हालत होने की संभावनाएं हैं जिस पे आप सब लोग बात कर रहे हैं, उसमें मैं कहूँगा कि उनसे ज़्यादा ही, कम नहीं ज़्यादा ही हमारे अपने मित्रों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, उनसे भी ज़्यादा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो शह और सपोर्ट डायरेक्ट केंद्र से मिलता रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलता रहा, उनके लोगों से मिलता रहा। और आज जो पुल बने हैं, पुल टूट गए, चाहे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल आपको ज़्यादा पता है, चाहे हेल्थ सिस्टम बिल्कुल चरमराया हुआ है, इन सब बातों को दोहराने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन इसमें मुख्यतः मैं कहूँगा इसका कारण जो है, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, डे टू डे लाइफ हो, महंगाई हो, इसमें ज़्यादातर हाथ जो है, और महंगाई कई बार नियंत्रित होती है केंद्र से, तो इसमें मिली भगत कहें चाहे मिली सरकार कहें, मिली जुली, इन लोगों का हाथ ज़्यादा है। अब इन्होंने जिन कारणों से या किन कारणों से अगर नीतीश बाबू का उन्होंने तस्वीर नहीं लगाई है पोस्टर बैनर में, तो मैं कहूँगा ये बातों को कहाँ तक तूल दें हम लोग। कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि हमारे तेजस्वी यादव ने लालू जी की तस्वीर नहीं लगाई है। बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार से ऊब गई है बिहार की जनता? मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त बिहार में माहौल जो है, वातावरण जो है, परिवर्तन में दिख रहा है। एक तरफ तो युवा शक्ति का प्रतीक तेजस्वी यादव का नेतृत्व में दिख रहा है, चारों तरफ उसके नेतृत्व की बहुत ज़बरदस्त पुकार है, लोगों में चित्कार है, जन सैलाब जिस तरह से आ रहा है। मैंने उस सालों से, आपने भी अनुभव किया और मैंने भी आपके साथ साथ बहुत सालों का अनुभव रखा है, ऐसा नहीं देखा मैंने, वो भी कोरोना काल में। यहाँ के युवाओं में जो उत्साह देख रहा हूँ,
जो यहाँ के युवाओं में जोश है, होश और जोश का सम्मिश्रण है। 15 साल का इन्होंने जो, जिसको आप लोग एंटी इनकम्बेंसी भी कहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, लेकिन 15 साल की सरकार की या उनके कामों में थकावट भी देख रहा हूँ मैं। और कहीं थकावट का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनकी थकावट भी देख रहा हूँ। जिस तरह से एकदम कुछ, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कुछ होना था, हुआ नहीं। जितना कर सकता था, ये कर सकती थी सरकार, उतना शायद करने नहीं दिया गया या किया नहीं। बहुत सारी बातें हैं। तो एक तो ये आपको बता दूं, एक तो युवा शक्ति का नेतृत्व है जो तेजस्वी यादव है, जिसमें हम सब बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, यंगर जनरेशन। जैसे उनकी बेटी है, अपना शरद यादव की बेटी है, शरद यादव जी की बेटी है सुहासिनी। इधर हम देखते हैं शिवानंद तिवारी जी का बेटा है, हमारा बिहारी बाबू का बिहार पुत्र बेटा लव सिन्हा, वो भी हैं। ये लोग सब कंधों को मजबूत करने के लिए, नेतृत्व के कंधों को मजबूत करने के लिए, बल देने के लिए सामने आए हैं। इससे एक ज़रूर हुआ है कि हमारा तेजस्वी यादव बहुत मजबूत होकर, बहुत उभर कर सामने आ रहा है, एकदम ज़बरदस्त जोश के साथ और ज़बरदस्त होश के साथ भी। किसने उसको ये होश दिया है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन टीम वर्क का ही नतीजा है। और टीम वर्क और चारी चुंगा जो उसने घोषणाएं की हैं, 85% लोगों को बिहार में, बिहार के लोगों को काम के मामले में, यहाँ पेंशन के मामले में, यहाँ सबसे बड़ी बात 10 लाख रोज़गार देने के मामले में। और 10 लाख रोज़गार का कार्ड तो उसने ऐसे खोल दिया, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएंगे, नोट छापेंगे, उसने तो कह दिया कि एक तो रिसर्च करके किया और दूसरा उसने बता दिया कि लाख से ज़्यादा तो हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली हैं नौकरियाँ, जो सरकार को करना चाहिए था, नहीं की। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो लोग तेजस्वी का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि लालू जी के करप्शन की लेगेसी, लालू जी अभी भी जेल में हैं, बिहार को जंगल राज में पहुंचा दिया। फिर जो तीसरी बात करते हैं वो ये करते हैं कि तेजस्वी जी तो पढ़े ही लिखे नहीं हैं, 9वीं तक हैं, तो वो क्या एजुकेशन में 12% खर्च करने की बात करेंगे, वो क्या एजुकेशन के बारे में समझते हैं। इन आलोचनाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए ना, अभी उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहने को रह नहीं गया, क्योंकि अभी वो समझिए इन ए वे क्लीन स्लेट है पॉलिटिकली। अभी उन पर जो आरोप भी लगे हैं वो लगे हैं उस वक्त जब वो तेजस्वी उस समय व्यस्त में नहीं थे। अभी वो तो छोड़िए 15 साल पहले क्या हुआ, वो तो कई जनरेशन उस समय पैदा भी नहीं हुई थी और कुछ जनरेशन को याद भी नहीं होगा आज। आप अभी ताज़ा 15 साल का तो बताओ आप कि इन 15 सालों में आपने क्या किया है, आपसे क्या क्या नहीं हो पाया, जिसका जनता हिसाब किताब मांग रही। लालू जी के काल में अगर हुआ तो दीपक आप मानेंगे इन बातों को कि जनता ने तथाकथित हिसाब किताब कर दिया उनका। हिसाब किताब अगर हुआ उसके बाद तो आप आए ना, सरकार आप हैं, ताली सरकार को तो गाली भी सरकार को, आप ही के फंसना। इसीलिए तो कह रहे हैं रैलियों में कि अपने बाप से पूछो, अपने पिताजी से पूछो, अपनी माताजी से पूछो कि बिहार का क्या हाल था 15 साल पहले। ये पिच तो उठा ही रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि जंगल राज आ जाए। हाँ, तो वो पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसी जंगल राज तो एक्सप्रेशन है, आजकल तो जंगल राज का नाम उत्तर प्रदेश का भी लोग देते हैं, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी लोग बोलते हैं, हाथरस के बाद तो और बोलते हैं। आप तो बीजेपी के इनसाइडर रहे हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा कि डस्टबिन में अब नीतीश कुमार को डाल दिया जाएगा। क्या जो चेहरा फोटो उतर गए हैं, क्या आपको इस बात का लग रहा है कि नीतीश कुमार का भी पॉलिटिकल करियर अब ढलान पे आ रहा है? मैं उतना बड़ा पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सरकार इस वक्त हमको बहुत कमज़ोर और बिल्कुल जाती हुई दिख रही है। ये सरकार तो जाती हुई दिख रही सरकार के बारे में और उनके मुखिया के बारे में अगर कुछ लोग ऐसी बात कहते हैं या कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि शायद नहीं करना चाहिए था, तो उन बातों की और पुष्टि कर रहे हैं वो। इस बार बिहार की जनता किसे खामोश कहेगी? शत्रुघ्न सिन्हा का बहुत फेमस डायलॉग, खामोश किसे कहने वाली है? खामोश बिहार की जनता। खामोश मैं समझता हूँ, और मैं क्या, आप तमाम लोग और ख़ासकर बिहार की जनता समझ रही है कि इस बार महागठबंधन की महाविजय होगी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ। और फिर जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी तो फिलहाल तो यही होगा
कि जो रूलिंग है वो अपोजिशन हो जाएगी और अपोजिशन को हम सब मिलकर कह देंगे और कर देंगे खामोश। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बताया कि महागठबंधन इस वक्त उनके हिसाब से एक बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन शब्दों को तोल मोल कर बोलने में माहिर है शत्रुघ्न सिन्हा। इसीलिए उन्होंने कोई सीधी टिप्पणी तो नहीं की नीतीश कुमार के 8 या 9 बच्चों वाले बयान पर, लेकिन इतना जरूर कहा कि मुख्यमंत्री और बड़े नेता की भाषा में संयम होना चाहिए।